Subscribe our channel and learn extra. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी एकदम आसान ट्रिक से। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने इस अनोखे ट्रिक को। इस वीडियो में हम भार और गुरुत्वीय त्वरण का मान किस स्थान पर कितना होगा यह जानेंगे। यानी पृथ्वी के केंद्र पर भार और त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर भार और त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर भार और त्वरण का मान क्या होगा, विषुवत रेखा तथा ध्रुव पर क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ सामान्य बातें आपको बता दूं कि W बराबर mg होता है, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अगर आप इस फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे फार्मूला वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं इस फार्मूले का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भार का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बढ़ेगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो भार का मान भी घटेगा। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यदि भार का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बढ़ेगा, और भार का मान घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटेगा। इसी प्रकार यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता या बढ़ता है तो भार का मान भी घटेगा या बढ़ेगा। यानी भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती है। यानी W बढ़ेगा तो G भी बढ़ेगा, और G बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा, और G घटेगा तो W भी घटेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो एक और बात बता दूँ आपको कि इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं और इसको ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। हमारा ट्रिक है आराम G के समानुपाती होता है। यानी आराम बढ़ेगा तो G बढ़ेगा, और G बढ़ेगा तो आराम बढ़ेगा। अब आइए इन वाक्यों को समझते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान शून्य होगा। यानी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान शून्य होगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है। यानी ऊपर जाएंगे तो भार का मान घटेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटेगा। पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है। यानी ये हो गया सतह, और अंदर आएंगे यानी यहाँ पर आएंगे तो भार का मान घटेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटेगा। लड़के तो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिक से याद रखेंगे। दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर हम लोगों को आराम होगा, हम लोग तो पृथ्वी के केंद्र पर मर ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और भार दोनों ही शून्य होगा। और आप लोग पृथ्वी के सतह पर रहते हैं और आप लोगों को उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए तो आप लोग आराम अनुभव तो नहीं करेंगे, यहाँ पर आराम घट जाएगा, क्योंकि सतह पर हम लोग आराम महसूस करते हैं और हम लोगों को उठाकर यहाँ पर रखा गया है तो हम लोग आराम कम महसूस करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी त्वरण और भार का मान घटेगा। और सतह से नीचे आने पर, यानी यहाँ पर मान लीजिए आपको रख दिया गया, तो आप लोग पृथ्वी के अंदर भी आराम कम ही महसूस होगा, इसलिए पृथ्वी के सतह से अंदर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर।
अब आइए इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, यानी बोल रहा है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान अधिक होगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, यानी यहाँ से इधर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा और भार का मान भी बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, यानी यहाँ से इधर आने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दे, यानी पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो इसको तेज कर दिया जाए तो, या इसको कम कर दिया जाए तो ध्रुव पर यानी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और भार नहीं बदलता है। तो अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे आइए बताते हैं। एक बार इसको साफ कर ले रहे हैं। पहला लाइन बोल रहा है कि ध्रुव पर भार अधिक होता है और गुरुत्वीय त्वरण भी अधिक होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और यहाँ पर लटका दिया जाए तो आप आराम कहाँ महसूस करेंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग आराम महसूस करेंगे और यहाँ पर आराम कम महसूस होगा क्योंकि हम लटके रहेंगे। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान ध्रुव पर अधिक होगा और विषुवत रेखा पर कम होगा। दूसरा लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। तो यह विषुवत रेखा है और यहाँ से धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं तो आपका गुरुत्वीय त्वरण और भार बढ़ेगा क्योंकि आप लोगों का आराम भी बढ़ रहा है। अब मान लीजिए सतह से ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तब सीधे खड़े भी होते जा रहे हैं, यहाँ पर लटके हुए हैं फिर खड़े हुए, धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग बढ़ रहे हैं तो आराम बढ़ रहा है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान भी बढ़ेगा। तीसरा लाइन कह रहा है ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, यानी इधर से इधर आने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सीधे खड़े थे और इधर धीरे धीरे लटकते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर लटक जाएंगे तो भार कम हो जाएगा। इसलिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान कम होगा। चौथा लाइन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा दें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान और भार नहीं बदलता। अब मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं और पृथ्वी का मान कम हो जाए, घूर्णन गति जो है ये कम हो जाए या अधिक हो जाए तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं तो हम लोग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा हमारे आराम पर। हम तो खड़े के खड़े ही रहेंगे, तेज हो या धीमे हो तो आराम हमारा नहीं बदलता है। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान भी नहीं बदलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे के वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है। यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन गति है या बढ़ा देंगे तो आपको मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है और गति बढ़ा दिया जाए तो आप और तेज कर दिया जाए तो आप कम आराम, पहले जितना तेज चल रहा था उससे आपको बढ़ा दिया जाए तो आप और भी कम आराम का महसूस करेंगे। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटेगा और पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान बढ़ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर पहले नॉर्मल चाल से चल रहा था और इसका जो घूर्णन गति है वो कम कर दिया जाए तो आप ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान भी बढ़ेगा। तीसरा लाइन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े हैं और जो घूर्णन गति है पृथ्वी रुक जाए, यानी घूमे ही नहीं, एकदम आराम से स्थिर हो जाए तो आप दोनों जगह ही आराम का अनुभव करेंगे। इसलिए ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर अगर पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो दोनों जगह ही समान हो जाएगा।
एक बार पूरे वाक्य को फिर से शॉर्ट माध्यम में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ट्रिक था आराम। आराम जो है वो जी के समानुपाती है। तो पृथ्वी के केंद्र पर भार और गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आराम भी शून्य हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान शून्य होगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर, मान ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर चले गए तो भार और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पर थे और आपको उठाकर यहाँ पर लटका दिया जाए तो साधारण सी बात है आपका आराम जो है वो घट जाएगा। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान भी घटेगा। और पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने पर, मान लीजिए यहाँ से आप लोग यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर भी आराम आपका घटेगा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटेगा। और ध्रुव पर आपका भार अधिक होगा और विषुवत रेखा पर कम होगा। तो आपको यहाँ पर खड़ा रहना है। आप लोग यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं और यहाँ पर लटके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आराम ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान अधिक होगा। और यहाँ पर लटके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान कम होगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर खड़े थे और इधर धीरे धीरे जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर लटक जाएंगे तो आराम का मान कम हो जाएगा और यहाँ पर आराम ज़्यादा होगा। इसलिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान घटता है, तथा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारा पहले यहाँ पर लटके हुए थे और धीरे धीरे इधर जाएंगे तो हमको आराम ज़्यादा होगा। इसलिए इधर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान बढ़ता है। अब पृथ्वी की घूर्णन गति मान लीजिए बढ़ा या घटा दें, तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो ध्रुव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी भार जितना पहले था उतना ही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर तो आप खड़े हुए हैं तो नीचे तेज हो रहा है या धीमा हो रहा है आपको, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपका आराम परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए भार और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी परिवर्तित नहीं होगा। और घूर्णन गति बढ़ाने से, मान लीजिए आप यहाँ पर है, घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो आपको कम आराम का अनुभव होगा, क्योंकि आपका पृथ्वी जो है और तेज घूम रहा है तो आप लटके हुए हैं तो आपको कम आराम होगा। इसलिए घूर्णन गति बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान कम होगा, तथा घूर्णन गति अगर कम कर दिया जा रहा है, जो घूर्णन गति है इसको कम कर दिया जा रहा है, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका आराम भी बढ़ जाएगा। आप पहले से कम तेज घूम रहा है तो आप ज़्यादा आराम अनुभव करेंगे। तो इसलिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान बढ़ जाएगा। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है इसको 17 गुना कर दिया जाए तो ध्रुव पर तो भार और गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा, लेकिन विषुवत रेखा पर भार शून्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं होंगे कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? तो किसी पिंड का भार न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि यह अगर पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा है, यहाँ ध्रुव है, तो यहाँ आप लोग लटके हुए रहेंगे तो यहाँ पर भार कम होगा, और यह ध्रुव है और यहाँ पर आप लोग खड़े रहेंगे तो यहाँ पर भार अधिक होगा, क्योंकि आराम यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर आराम कम है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूनतम कहाँ होगा, तो न्यूनतम आपको बताया था यहाँ पर होगा, यानी भूमध्य रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? यानी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो उनका भार क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग लटके हुए थे, यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आराम बढ़ेगा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है भार क्या होगा, तो इसका भार बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा। तो भार अधिकतम ध्रुव पर होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि यह ध्रुव है तो यहाँ पर आपका भार अधिकतम होगा, क्योंकि यहाँ पर आराम का मान भी इसके अपेक्षा अधिक है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि डैश के अनुसार जी का मान घटता है। तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है, क्योंकि आपको बताया था कि अगर पृथ्वी है और आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं और सतह से, तो आपका भार और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंचाई के अनुसार। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, नियत रहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ये बात सच है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी है और इसके केंद्र की ओर जाएंगे तो हमारा आराम घटेगा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान भी घटेगा। तो जी का मान कम होता है, यह सही है। और आगे का ऑप्शन देखते हैं, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, यहाँ पर अधिक होगा बोल रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है नियत रहेगा, तो ये भी गलत है, नियत नहीं रहता है। और चौथा बोल रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आराम घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटेगा। तो ये भी सही नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। माने पृथ्वी के ऊपर या नीचे या कहीं भी, कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। समुद्र स्तर पर ऑप्शन है, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपको बताया है कि पृथ्वी के केंद्र पर हम लोग मर ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान शून्य होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। तो किसी वस्तु का सर्वाधिक भार ऑप्शन ए ध्रुव पर होता है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा, तो यहाँ पर आपका भार अधिक होगा ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो जी का मान, अगर ये पृथ्वी है और आप यहाँ पर हैं, तो जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान बढ़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज का हम लोगों का सफ़र यहीं तक था। फिर मिलेंगे एक अनोखे ट्रिक के साथ। धन्यवाद।